हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूरे फंडामेंटल ऑपरेशन है, एप्लीकेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो सब पढ़ेंगे। वीडियो सबने बच्चों ने ध्यान से देखनी है ताकि हम पीछे जो इसके क्वेश्चन लगाए हुए हैं, PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हुए हैं, उनको अच्छी प्रकार कर सकें। डेसिमल नंबर आर द वन ऑफ टाइप ऑफ नंबर। इस प्रकार का नंबर होता है जिसमें पहले एक होल पार्ट होता है और पॉइंट के बाद इसका एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। इसको हम डेसिमल में कैसे रीड करते हैं वो देखते हैं। इसको रीड करने के लिए हम पहले जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको प्लेस वैल्यू, जो बीच वाला पॉइंट होता है यहाँ पर पॉइंटर अलर्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पॉइंट है, इसके पहले वाले नंबरों को वंस, टेंस, 100 और 1000 पढ़ते हैं। बाद वाले को टेंस, 100, 10,000, 1000 और फिर ये 100,000 पढ़ते हैं। तो पढ़ने का ये है, जैसे हमारे डेसिमल है, इससे ये वाला वंस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये क्या है 1000 है। इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 को क्या बोलेंगे हम? इसको 10th बोलेंगे, इसको 100th बोलेंगे और इसको 1000th बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे 10,000 बोलेंगे इसको। तो ये हमने इसको पहचान भी कैसे इसको पढ़ते हैं। फंडामेंटल कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं इसके अंदर? हम ऐड करना सीखेंगे, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और डिवाइड किस प्रकार करते हैं इस वीडियो के अंदर हम इसको सोल्व करेंगे, सीखेंगे। इसके अंदर ऐड कैसे करते हैं। ऐड करते टाइम बस एक ही बात का ध्यान रखना है। कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास ऐसे, ये ऐसे लिखा हुआ है, बस लिखते टाइम ये जो पॉइंट है ना डेसिमल, जिनको हम पॉइंट बोलने के डेसिमल भी बोलेंगे, ये एक सीध में होना चाहिए लिखते टाइम। देखो ध्यान से, यहाँ भी लिख रखा है, ये लिखते टाइम आगे इनको एक सीध में रख लो। पहले कैसे लिखेंगे? 0.04 जैसे लिखा हुआ है और ये जो पॉइंट है ये सीध में रखने के बाद इनकी ऐसे, और जहां कुछ नहीं है वहां हम 0 भी लगा सकते हैं और इसको हम सोल्व कर देंगे। फिर हमारा जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल, फिर उसमें आंसर में भी सीध में ही आएगा। जैसे यहां पर करते हैं डेसिमल, यहां भी यही आएगा तो ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमने इसमें ऐड कैसे करते हैं वो सीखा। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो सीखते हैं। सब्ट्रैक्ट करते टाइम भी इसी बात का ध्यान रखना है, बड़ी वैल्यू को ऊपर रख के और नीचे जो माइनस करनी है उसके डेसिमल जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, उनको बिल्कुल सीध में रखना है। जो आंसर का डेसिमल पॉइंट भी आएगा वही सीध में करना है। बाकी इसको सब्ट्रैक्ट उसी मेथड से करना है जैसे हम पहले सब्ट्रैक्ट करते आए हैं। उसके बाद हम इसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करते टाइम हमें जब नंबर को लिखते हैं तो ये ध्यान में रखना होता है ये कितने पॉइंट के बाद है, कितने डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं उसके। तो यहाँ देखते हैं 2 डेसिमल प्लेस हैं इसके बाद और इसमें 0 डेसिमल प्लेस है, इसमें है नहीं डेसिमल। जो आंसर आएगा उसमें भी 2 डेसिमल के बाद ही आएगा। मल्टीप्लाई वही उसी मेथड से ही करनी है, मल्टीप्लाई करते हैं जैसे। तो कहने का मतलब ये है हम अपने डेसिमल प्लेस का ध्यान रखेंगे। किसका ध्यान रखेंगे? डेसिमल प्लेस का। आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस बढ़ जाएंगे। जैसे इसमें 2 डेसिमल थे, 4 डेसिमल के बाद आंसर आ रहा है। इसमें 3 और 2 5, तो 5 डेसिमल के बाद आंसर आ रहा है इसमें। तो क्या सीखा हमने? प्लस करना सीख लिया, माइनस करना सीख लिया, मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब सीखेंगे हम इसमें डिवाइड कैसे करते हैं। देखो इसका आंसर जो भी मल्टीप्लाई आए, बट इसका जो आंसर है उसमें 3 प्लेस के बाद आंसर आएगा। 3 प्लेस के बाद इसका आंसर आएगा। 3 प्लेस होंगे आंसर के, उसमें डेसिमल के बाद 3 होंगे। इससे हम पहचान होगी भी हम मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आता है उसमें कैसे प्लेस वो करते हैं। डिवाइड करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम डिवाइड करें, कोई क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने डिवाइड करना है, हम इसको यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कितने प्लेस के बाद, पॉइंट के बाद कितने प्लेस है। हम देख पा रहे हैं पॉइंट के बाद 4 प्लेस हैं। तो जब इसका ओपन करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 4 प्लेस लिख देंगे, 4 0 लिखेंगे। और ये जो नीचे है इसको हम मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हैं। ये 5 है क्योंकि जो ये वैल्यू है पूरी 5 है। जो इसके निचले वाला लिखना था 5, जैसे 5 के लिखते थे ऐसे 100, 2 के बाद डेसिमल के बाद 2 हैं तो 2 नीचे लगाएंगे, ये ऊपर चली जाएगी। बस ऊपर भी हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। तो जैसे 2 0 से 2 0 कट कर सकते हैं और 5 की टेबल में यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ रख के 5 से डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, 5 से नहीं काट पा रहे हैं तो यहाँ पर 5 8 जैसे 40, 26 आ गया, 5 5 जा 25 आ गया, से 5 2 जा 10 आ गया,
या मैं 5 जा लिख देता हूँ या 2 जा लिख देता हूँ, और फिर चला गया लास्ट में 5 5 जावे। तो ये आंसर आया था इसका। बट आप देखेंगे नीचे कितनी जीरो बची हुई हैं, 2 जीरो बची हुई हैं, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यही आंसर, इस मेथड से भी यही निकाल सकते हैं। डिवाइड मेथड कर लो या ये शॉर्ट ट्रिक्स भी इसमें कर सकते हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ 2 के बाद जीरो है, यहाँ 2 जीरो है इसके नीचे, तो पॉइंट भी डेसिमल भी 2 के बाद ही आ जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद दो डेसिमल प्लेस आएंगे। इसमें 1 जीरो है, नीचे 8/10 है, तो पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस आएगा, यानी कि 1 के बाद जीरो वो लगा देंगे। इसमें 3 जीरो है तो 1 2 3 यहाँ 1 डेसिमल लगा देंगे, और इसमें 1 है तो 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये हमने सीखा भी कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखा जा सकता है। इसको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देता हूँ, काम आएगी। 2/10 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम डिवाइड भी करते थे, जैसे छोटी क्लासों में करते थे, न जाने की जीरो यहाँ लगा देते थे, फिर जीरो उतार लेते थे, 2 4 20, तो हमारा आंसर ये आ जाता था। बट ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए जो ये 5 है किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 10 बन रहा है। हम कहेंगे जी 10 से, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 बन रहा है, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, निचले वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा, तो 1 के बाद पॉइंट बढ़ा देंगे। ऐसे इसमें देखते हैं 50 किसको मल्टीप्लाई करने के बाद 100 बन रहा है, कह रहे हैं जी 2 से, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 है, ये 3 2 जा 6 बन जाएगा, और ये 52 जा 100 बन जाएगा। और 2 के बाद इसका आंसर देखो 6 था, नीचे 100 था, 2 के बाद अपने तरफ से एक जीरो लगानी पड़ती है ऐसे। तो यहाँ सीख पा रहे हैं 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए। बड़ी वैल्यू जीरो बनानी होती है, 4 जा से कर लेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। नीचे तो 100 बन गया और ऊपर क्या बन गया, 24 बन गया, तो इसका जो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ये 125 बन गया ऊपर, और नीचे कितना बन गया स्टूडेंट्स, 100 बन गया, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही 250 को जैसे 25 को 4 से किया था, इसको भी 4 से कर लेंगे, तो ये 3 जीरो आ जाएंगे, नीचे 1000 आ जाएगा, और ऊपर 28 है, तो 3 के बाद डेसिमल लगा के हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। और तो हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर करेंगे, जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन है अभी आप सीखते रहे, वही एप्लीकेशन लगाने कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अपना बेसिक अच्छी तरह क्लियर करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ डेसिमल पॉइंट ऐसे होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, जैसे 0.4 कटेगा ही नहीं ये, तो इनको लिखा कैसे जाता है, इनको ऐसे ये बार ब्रैकेट द्वारा लिखा जाता है, ये बार है, बार ब्रैकेट बोल देते हैं। तो इसका मतलब है भाई ये 4 रिपीट हो रहा है। इसको लिखने के लिए देखते हैं जितने नंबर पे बार होती है उतने ही उसके नीचे 9 लिख देते हैं, ऐसे याद कर लो वैसे, और अच्छी तरह अच्छा वो भी होता है इसका। अब इतना ध्यान रख लो भाई, इसमें यदि 1 बार है ऊपर तो 9 लिखा जाएगा, एक कम होता है उसमें, जैसे इसमें 1 है तो ये 6/9 लिखेगा, इसकी स्मॉलेस्ट ये बन जाएगी, कटिंग हो गए 2 3 जा और 3 3 जा, तो ये ऐसे लिखेंगे। 8 है तो 8/10 8/9 लिखेंगे, 8 हाँ यदि ये 0.8 होता तो 8/10 लिखा जाता। अब ये 0.8 बार है तो ये 8/9 लिखा जाएगा, बस ये ध्यान में रखना है। अच्छा, कई बार क्या होता है एक नंबर पे बार होती है और जो कंप्लीट नंबर ये होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं? देखो इसको सोल्व करने के लिए जो 59 है, मान लो ये 59 था, इसमें से ये 5 माइनस करना, तो 54 यानी कि 54 लिखा जाएगा, डेसिमल तो हट ही जाता है, और नीचे जितने पे बार था उतने 9, 1 पे ही था ना, 1 पे था तो 1 9 आएगा। अब इसमें देखो 2 पे बार है तो नीचे 2 जीरो आएंगी, और आगे कितने प्लेस हैं 2, उनके नाम की जीरो आएगी। और ये कैसे, ये 4 5 9 8 था, इसमें से जिस पे ब्रैकेट नहीं है, बार नहीं है, वो माइनस होगा, वो क्या होगा, माइनस होगा। ऐसे ही इसके अंदर 3 है तो 3 जीरो आ जाएंगी, और पॉइंट के बाद इधर कोई भी, पॉइंट के बाद इधर कोई भी नहीं बचा था इसलिए जीरो नहीं आएगी, जो पॉइंट के बाद इधर है तभी जीरो आती है। तो और तो बाकी इसके उसके अंदर भी सोल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को। तो हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट बनेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। केशव फादर गेव हिम 25 कोन, 25 कोन दिए हैं, सिक्के हैं ये 25, और हर एक सिक्का 50 पैसे का है, हर एक सिक्का 50 पैसे का। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके पैसे बना सकते हैं। मल्टीप्लाई करना इजी है, जीरो लगा दो पहले पीछे। अब 5 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इजी है, 25 5 जा 125 होते हैं। इतने पैसे बने। इनको रुपीज बनाने के लिए क्या करेंगे, इनको रुपीज बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि हमारे पास ये रुपीज है,
12.50 यानी कि 12.5 रुपीज़ है। इसमें से स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है कितने, 750 रुपीज़, 7.5 रुपीज़ वो स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। रिमेनिंग मनी पूछी है तो इसको माइनस करेंगे। देखो माइनस करने के लिए हमने क्या किया, बिल्कुल डेसिमल को हमने क्या किया है, सीध में लिया है, बिल्कुल सीध के अंदर लिखा है, आंसर को भी ऐसे ही सीध के अंदर लिखा है। और ये 5 रुपीज़ उसके पास बचेंगे, 5 रुपीज़ उसके पास बचेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो इसका पहला ही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। जिस बच्चों ने एप्लीकेशन देखे हैं, क्वेश्चन देखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो जिसमें ये देखा है, तो अच्छी प्रकार कर पाए। जहां ये नहीं कर पा रहा तो वीडियो को एक बार और देख लो, फिर इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अभी 1.45 इंटू 1.6 की जो मल्टीप्लाई है वो ये है 2.320। चलो ठीक है। ये पूछ रहा है भाई इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी। देखो सबको पता है भाई ये 4 डिजिट का आंसर है, आंसर तो इतना ही आना है इसका भी। पॉइंट में देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस थे, ये थे 3 बनाए हुए थे। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है तो आंसर में एक प्लेस के बाद ही 0 लगेगी, जो कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पहले ऑप्शन में यही चीज दिखाई गई है। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से ही समझा रहे हैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये बेसिक है आपका। उसके बाद जनरल, फिर एडवांस में आप एक मैथ के पूरे एक्सपर्ट बन जाते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है आपको इस नंबर की। अप्रोक्सीमेट क्या होता है, देखो लगभग वैल्यू कोई बोलते हैं, जैसे इसके पीछे 0 जा रही है तो इसको इतना ही बोलेंगे। 3.005 है पॉइंट के बाद। देखो पॉइंट के बाद यदि हमारा 4 से बड़ा नंबर होता है, 4 से बड़ा 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, तभी ये एक बढ़ा पाएगा आगे। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, वो कहता है जी आपका जो बिल बना है 3 रुपीज 80 पैसे बना, तो आप 4 रुपए दे दोगे। बट वो कहता है 3 रुपये 20 पैसे बने हैं तो 3 रुपये ही कटवाते हैं। तो वही बेसिक इसमें बनता है। पॉइंट के बाद यदि 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 हो तो एक वैल्यू आगे बढ़ जाती है, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। यानी कि 5 से छोटी है 4 हो, 4 हो, 3, 2, 1 हो तो क्या वैल्यू नहीं बढ़ती। कहने का मतलब ये है, ये कंप्लीट वैल्यू यही मानी जाएगी जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22 आ जाएगा। ये 8 to 5 आएगा, जो कि पहले ऑप्शन के अंदर बिल्कुल करेक्ट सही लिखा हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट बताना था, अप्रोक्स वैल्यू बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सोल्व करके हमें बताना भी इसके अंदर आंसर कितना आएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन पॉइंट पे डिपेंड होते हैं। क्वेश्चन तो सारा यही है। देखो यदि मैं इसको लिखूं तो बस इसके डेसिमल, देखो मैंने पहले क्वेश्चन को बिना विदाउट डेसिमल लिख लिया, मैंने विदाउट डेसिमल लिख लिया। इसका डेसिमल यहां था, ये मैंने हटा लिया, ऊपर 10 कर दिया। इसके ऊपर डेसिमल था, इसके 3 के प्लेस था, इसके 3 जीरो मैंने यहाँ लिख ली, और इसका था ऊपर 2 जीरो यहाँ लिख ली मैंने। तो ध्यान से देखो ये तो कट ही हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में। 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ कट होगी, ये बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। और 10, देखो 10 इस साइड बचा हुआ है और 1/10 इस साइड बचा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है 0.1 और ये है 10, तो 10.1 यानी कि जो इसका ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन है, वो देखो ध्यान से, हमारा आंसर इसके अंदर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पहले 90.0675 लिख देते हैं। 15 6 जा 90 होता है, टेबल में पढ़ते हैं तो। उसके बाद पॉइंट आ जाता है और 06, जीरो उतरेगी पहले, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। जब जीरो उतारने के बाद क्या बोलेंगे, नहीं जाएगा ये। उसके बाद ये 6 उतर जाएगा, यहाँ भी ये नहीं जाएगा, इसको भी क्या लिखेंगे भाई, एक और जीरो उतर गई। फिर 6 के बाद 7 तो किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। तो ऐसा आंसर पहले ऑप्शन के अंदर ही है। तो कहने का मतलब ये आपको डिवाइड की चेक कर रहा था, भाई डिवाइड कितनी आएगी। उसके बाद नियरेस्ट, देखो नियरेस्ट और अप्रोक्स वैल्यू एक ही होती है। जैसे इसको 1.04 है तो इसको 1 ही लेट करेंगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट के जो साथ वाला है उसके पास 4 से बड़ी वैल्यू नहीं है। पॉइंट के साथ वाला, उससे आगे तो है, बट पॉइंट का जो साथ वाला है उसके पास 4 से बड़ी वैल्यू नहीं है, तो इसको 2 नहीं बना पाएगा। और ये भी 4 से छोटा है, ये भी नहीं, इसको 1 दे पाएगा, तो इसको 1 ही माना जाता है। इनटू 3, इसके पास 4 से बड़ी वैल्यू है तो इसको ये 4 बना देगा, यानी कि इसको ये 4 बना देगा। ये 4 बन जा 4 आंसर होगा, जो कि अपना सी ऑप्शन के अंदर, तीसरे ऑप्शन के अंदर सही है। सब बच्चों को समझ में आया ये कैसे किया हमने? देखो अप्रोक्स वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताया है। पॉइंट के बाद यदि वैल्यू 4 है, 3 है, 2 है,
या 1 है तो ये आगे नहीं प्लेस कर पाएगा। यदि पॉइंट के बाद वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है तो ये आगे 1 प्लेस कर देगा, आगे 1 बढ़ा देगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं भी, ये इक्विवेलेंट क्वेश्चन किस डेसिमल के इक्वल है। तो सबसे पहले एक तो देखते हैं क्या इसके अंदर हम एलसीएम भी ले सकते हैं। नहीं, मैंने अभी बेसिक के अंदर सोल्व किया था। इसका आप 100 बना सकते हो। कैसे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी हम 10 बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका भी हम देखो 20 नहीं बनाना, इसका हमने 100 ही बनाना है। तो 25 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 25 मल्टीप्लाई ऊपर होगा, और यही एलसीएम में होना था। क्योंकि जो इसका एलसीएम आना था 100 ही एलसीएम आना था। यहाँ पर देखते तो ये 4 से डिवाइड होकर 25 आया। देखो ऊपर वाले का 25 हमने ऐसे लिखना था। फिर 5 2 जा 10, ये यानी कि 4 2 जा 8 लिखना था। और ये 100 यहाँ हमने 24 लिखना था। यानी कि कोई सा एलसीएम मेथड भी लगा लो या ये जो ट्रिक्स हम बता रहे हैं ये भी लगा लो, आंसर उनमें दोनों में सेम ही आना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्लस करते हैं। तो यह 4 5 8 13 और 13 और 7 बिल्कुल लास्ट में 5 और 8। देखो पहले तो ना इसको लिखते हैं हम कैसे, 1 7 5 8 यहाँ पर, 24 यहाँ पर। कितना आ रहा है पीछे, 4/7, 7/4 था ये 4 यहाँ पर कितना था, बिल्कुल 25 7 जब बिल्कुल ठीक था। ये 8 था और ये 24 था। यहाँ पर हम इसको प्लस करते हैं 100। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी भी, देखो 5 यहाँ पर क्या है, जब हम लिखेंगे तो 80 लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 80 लिखा जाएगा। तो यहाँ 9 आएगा। किस ऑप्शन में 9 है, लास्ट में एक ही ऑप्शन में 9 है। तो ऐसे प्लस करके हम इसको कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, सिंप्लीफाई वाले ये क्वेश्चन है, इनको कैसे सोल्व करेंगे। बोर्ड मास भी यूज होगा इसमें। यहाँ पर पहले ये सोल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ इसको 50/100 लिखना आ गया होगा। क्यों लिखते हैं इसको, प्लस 15/100 और ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई करके फ्लिप हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। इसको 100/5 लिखा जाएगा, 100/5 लिखा जाएगा। और इसको पहले सोल्व करना है, ये अलग चीज़ है। और बाद में जो सोल आएगी उसके साथ 2/7 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 100 से 100 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा। अब यहाँ देखते हैं ये 50 यानी कि ये 0.50 था एक किस्म का। यहाँ इसमें 3 प्लस करना है ऐसे, तो इसको हम 3.50 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है 2/7 की। 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट दोबारा लगा सकते हैं, दोबारा हटा सकते हैं। तो ये ऐसे किया मैंने, 1 0 से 1 0 आ गई, और 2 5 जा 10, और नीचे भी 10 था, यानी कि पूरा कट गया भैया। एक ही आंसर बचा हुआ है इसका आंसर का। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये हमारा 5/100 है। इसको पहले बोर्ड मास तरीके से इसको सोल्व करना है। वैसे भी 2 के बाद पॉइंट इसमें है, 2 के बाद पॉइंट इसमें है, तो ये 3 ही आएगा। 5 3 जा 15 होते हैं। कैसे, 0.15 देखो ऐसे, इसको 100 ऐसे बेस कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं इसको 100/5, 5 3 जा 15, यानी कि 3 ही आएगा 100 से 100 कटने के बाद। और इसको जो सोल्व करने के बाद जो मल्टीप्लाई करनी है वो 2/7 से, क्योंकि ये ब्रैकेट अलग है, ये इसकी अलग है और इसकी अलग है। तो यहाँ पर यदि एलसीएम से सोल्व करें, 100 एलसीएम लें, यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ पर 300 आ जाएगा। इसको 350 लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, अपॉन 100 इंटू 7। 10 से 2/7 अब ये 0 से 0 कट गया, 2 5 जा, और 5 7 जा 35 हो रहा है, ऊपर भी 35, यानी कि एक आंसर आ जाएगा जो कि आपके पहले ऑप्शन के अंदर है। हमने इसको दोनों तरीके से सोल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। देखो ये क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई करो, प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको प्लस कर लो। इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते, पहले ये प्लस की वैल्यू है, ये तीनों ही प्लस होंगे। पहले ये वाला 7 पॉइंट ये वाला और 5.34 ये वाला, ये तीनों प्लस होंगे पहले। फिर इसमें से जो वैल्यू घटेगी वो 2.55 घटेगी। पहले प्लस करके देख लेते हैं। 8 to 10 10 और 4 14 का 1 कैरी आ गया, 7 14 14 3 17 1 कैरी आ गया, 4 4 8 और 5 13। और यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल एक सीध में है बच्चों। ये सब बच्चे देख रहे हैं भाई, ये डेसिमल हम एक सीध में रख रहे हैं, तो इसको माइनस करेंगे,
यहाँ पर माइनस का साइन लगा देता हूँ। 4 में से 5 9 बचेगा, यानी कि 14 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1। और इस प्रकार हम इसको सी ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है उसके अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन देख के पढ़े तो बोर्ड मास तरीके से जो बच्चे ने पढ़ लिया, पहले क्या देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ फिर मल्टीप्लाई है। सिर्फ जिस बच्चे ने बोर्ड मास पढ़ा है वो बच्चा यहाँ ध्यान से देखे, उसमें पहले ब्रॉकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ सोल्व करते हैं, और यहाँ पर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, और फिर ऐड, और फिर सब्ट्रैक्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पॉइंट इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0.5 की जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वैसे तो 10 ही आता है, बट एक के बाद पॉइंट होके एक ही बनेगा, ये बीच में प्लस आ गया। 9 को जब डिवाइड किया जाता है नंबर से 0.3 से, तो इसका पॉइंट ऊपर लिखा जाता है ऐसे, तो ये 30 लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। प्लस जब 0.92 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 से, और इसका पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा नीचे, तो एक के बाद पॉइंट, यानी कि अब पॉइंट लगा देंगे दोबारा 9.2। देखो ध्यान से देखें, ये मैंने 0.9 को लिखा कैसे है, देखो इसको ध्यान से देखें, जो मैं सर्कल लगा रहा हूँ इसको ध्यान से देखें। 9.2 को नीचे 100 क्यों लिखा, क्योंकि 2 के बाद प्लेस था। यहाँ मल्टीप्लाई 10, एक 0 से एक 0 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, यानी कि मेरे पास 31 प्लस 9.2 है। ये पॉइंट के बाद की वैल्यू है 2 इसको, और ये होल वैल्यू 9 ये है। जब इसको ऐसे लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि होल वैल्यू एक तरफ होगी। यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट के बाद 0 दिखा सकते हैं हम यहाँ, यानी कि 40.2 जहां भी ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा, जो कि दूसरे ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल, 2 नंबरों का प्रोडक्ट है आपके पास कितना, 23.200। पॉइंट के बाद की वैल्यू सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद की वैल्यू को सिंगल डिजिट में ही पढ़ते हैं, इसलिए इसको 23.200 बोला हुआ है। उनमें से एक नंबर कह रहा है, 2 नंबर की प्रोडक्ट है, ये एक कोई नंबर है, उन 2 नंबर का जो ये प्रोडक्ट है ये 23.00। इसमें से जो एक नंबर है ना उसकी वैल्यू 1.60 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स इसको इससे डिवाइड किया जाएगा, इस नंबर से। तो डिवाइड में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखें, इसमें ऊपर वाले में 3 के बाद पॉइंट है, इसमें 2 के बाद। जब इसका लिखा जाएगा ऊपर 100 लिखा जाएगा और नीचे 1000 लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्लेस दे रहा है ऊपर 2 0, ये प्लेस दे रहा है नीचे 3 0। तो पॉइंट 0 कितनी काट सकते हैं, इसमें ध्यान से देखें तो 2 0 इसमें है, इसकी कट कर लेंगे, और ये 1 0 1 0 2 0 ये है, तो ये कट होगी। अब हमारे पास जो आंसर बचेगा वो ऐसे बचेगा, इससे सोल्व होकर आंसर आ जाएगा। यानी कि जब भी हम सोल्व करेंगे इसको 232 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, यहाँ 30 में 6 गया 7 बच जाएगा 2, और 16 के टेबल में आगे पहुंचाते हैं इसको, 16 4 जा पे, इसके बाद पॉइंट आएगा। अब नहीं गया तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, 0 उतर जाएगी पॉइंट आने के बाद, और 5 जा पे कट जाएगा। किस ऑप्शन में ऐसा है, तो हम देखते हैं कि वो सेकंड ऑप्शन के अंदर ऐसा ही दिया हुआ है। अब कन्वर्ट करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको एक कॉन्सेप्ट करा दिया, इसको आप 100 बना लो, क्योंकि 10 बना लो, इसको 10 बना लो, इसको 10 बना सकते हैं ऐसे। 2 से मल्टीप्लाई करके बाद 10 बन गया। अब नीचे आएगा जो आंसर वो ऐसे 10 लिखा जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिख दिया, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, पीछे से एक के बाद, ध्यान रहे पीछे से, वंस के बाद एक के बाद, जिसमें ऑप्शन हो तो उसको टिक कर देंगे और हमारा आंसर सेकंडों में आ जाएगा। सम ऑफ 3, इसका सम करना है, 300 है, 100 तो नहीं है, 100 है। यहाँ टेंस है, 9 टेंस, देखो टेंस में 0 1 जाती है, और फिर है 100th में पॉइंट आ जाता है, 100th में पॉइंट आ जाता है, और 5000 का मतलब ये हो गया भाई इसके नीचे 4 0 हैं, इसके नीचे कितने 0 हैं, 4 0 हैं। 100th में 3 होती है, 1000 में 4 0 होती हैं, तो यहाँ तो 390 आना था पूरा ये, बट इसमें कितने के बाद आना था ये, इसमें हमारा 1000 में देखो 10th 100th बिल्कुल 3 0 आएंगे भाई, 3 आएंगे बिल्कुल, 1000 वैसे बोला जाता है तो 3 0 आएंगी, तो यहाँ 3 के बाद प्लेस आएगा, यहाँ पर 3 के बाद प्लेस लगा सकते हैं। ध्यान से दोबारा देखें, 300 लिखा जाएगा, फिर 90 लिखा जाएगा, और ये हमारा था 1000th के अंदर 3 0 आएंगी,
मैं इसको 10,000 लेट कर रहा था, मतलब मान रहा था। 1000 के अंदर 3 जीरो होती हैं, 1000, 100 के अंदर 2, 1000 के अंदर 3 जीरो होती है, इसके 3 के बाद प्लेस आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा 4 ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डेसिमल गिन लो बस कितने हैं। पहले वाले में 1 डेसिमल है, दूसरे वाले में 2 डेसिमल है, और तीसरे वाले में 3 डेसिमल है, यानी कि इनको प्लस कर दो, 6 डेसिमल आने चाहिए पॉइंट के बाद। किस ऑप्शन में है, इसमें दूसरे ऑप्शन में 2, 2, 4, 1, 5 है। इसमें तीसरे वाले में देखें, तीसरे वाले में देखें भाई 6 है, तो हमारा आंसर जो आएगा थर्ड वाला ही आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या देखते हैं, हम वैल्यू निकालनी है हमें, और ध्यान रहे इस प्रकार के क्वेश्चन में बोर्ड मास जरूर लगता है, बोर्ड मास का जरूर ध्यान रखें। अब बोर्ड मास का कैसे ध्यान रखेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, प्लस के बाद ये डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, और ये भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच में प्लस लगे रहेंगे। 3 6 जा 18, एक के बाद पॉइंट प्लस। जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये 40 लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। कितना लिखा जाएगा, 40 प्लस 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटा के इसको एक के बाद पॉइंट, यानी कि ये 6.4 लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, ये 6.4 लिखा जाएगा। देखो होल वैल्यू कितनी है, 1.8 है, फिर 40 है, और फिर 6.4 है। लिखने का देखो तरीका है, यहाँ पॉइंट दे सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको प्लस करेंगे तो ऐसे 8 और 12 1 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 7 1 8, और यहाँ 4 आ जाएगा। कहने का मतलब हमने इसको बोर्ड मास मेथड से सोल्व किया। क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है, मैंने देखो स्पीड में कर दिया। यदि तुम प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग, तो उसमें पता लग जाएगा भी कितनी प्रैक्टिस हो गई है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड क्वेश्चन होते हैं, और जिसने बेसिक अच्छी तरह पढ़ लिया तो इसको 1 मिनट या 2 मिनट ही लगा पाएगा क्वेश्चन पे। तो ये देखो कुछ क्वेश्चन सेकंड में भी होते हैं। ये क्वेश्चन था ऐसे, बीच में डिवाइड लगा हुआ था। डिवाइड को मैं पहले डिवाइड ही लगा देता हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सोल्व करेंगे। 36 का डेसिमल हमने ओपन कर दिया, डेसिमल ओपन करने के बाद इसको हम इस वैल्यू में लिख सकते हैं 36 पॉइंट। यहाँ पर फ्लिप करनी होती है वैल्यू, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, और जो ये है ये वैल्यू है, वैसे तो ये 6/100 है, 2 के बाद पॉइंट है, इसको 100/6 लिखा जाएगा। 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो कट हो जाती है, 6 1 जा 6 6 जा, तो इसका आंसर आएगा 6। 6 किस ऑप्शन में है, वो हमारे थर्ड ऑप्शन के अंदर बिल्कुल है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेसिमल इक्विवेलेंट किसके इक्वल है। एक वैल्यू है, ये हमारी जो ये वैल्यू होती है मिक्स फ्रैक्शन में, ये कंप्लीट वैल्यू होती है, ये हमारी जो है पार्ट वैल्यू है, यानी कि हमें बस 1 को अंदर लेके 16 से डिवाइड करना था। 16 1 जा 16 में नहीं जा रहा, ना जाने की जीरो लगाते हैं, यहाँ भी जीरो, अब भी ना जाने की जीरो लगाएंगे, और ये 16 6 जा पे चला जाएगा। पहले 16 6 जा 96 होता है, यानी कि यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर हमारा जीरो ही बचा, फिर एक जीरो उतार देंगे। 16 2 जा 36, 16 3 जा 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 जा पे देखो यहाँ से आंसर स्टार्ट होना शुरू हो गया है बिल्कुल। हाँ, तो आगे प्लेस वैल्यू कोई ज़्यादा है तो इसको एक बढ़ा के लिखेगी, वो बाद की बात है। सबसे पहले हम 3 जा तो 48 हो जाएगा, 2 जाएगा, 2 जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन में यहाँ पर जो जब इसको प्लस करेंगे 17 के अंदर 0.062 जो भी आएगा आगे, इसमें प्लस करेंगे तो 17.062 समथिंग आंसर आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है 17.0, देखो पहले किसमें 7.0, इसमें भी आगे 5 है, तो ये आंसर नहीं है। ये आंसर देखते हैं सी वाला, सी वाले में, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आंसर थोड़ा सा करते ही आंसर मिल जाता है प्रैक्टिस से। फिर क्या कह रहा है 1, जब एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है 20/2 से, देन व्हाट ऑब्टेन कन्वर्टिंग द रिजल्ट टू होल नंबर। तो ये बस कुछ नहीं, ये क्वेश्चन कह रहा है भी हम जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है, बस यही है। होल नंबर में विदाउट डेसिमल कितना लिखा जाएगा। देखो यदि विदाउट डेसिमल पूछ रहा है तो हम ध्यान से देखें, ये हमारा 18 है, ये हमारा 20 है, तो आंसर जो आएगा वो मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा। 20.2 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लेस 3 के बाद में लगा के देख लेंगे। ये देखो मल्टीप्लाई इजी है, 2 से, जीरो है, यहाँ पर जीरो है तो जीरो के नाम का एक क्रॉस लगा देते हैं, बार बार जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं होती। और इसको 36 48 ऐसे लिखा जाएगा। 8 4 8 और 4 14, ये 8 हो जाएगा। यानी कि ध्यान से देखें
तो ये जो प्लेस ये वैल्यू बन रही है हमारी, जो हमारे सेकंड ऑप्शन के अंदर है, ये हमें डेसिमल के विदाउट मिल रही है, क्योंकि देखो पॉइंट कितने के बाद आना था, 3 के बाद पॉइंट आना था, यहाँ पर पॉइंट आता, तो डेसिमल के बाद से पहले की वैल्यू हमारी 368 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें डिवाइड का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहा गया है। इसको हम डिवाइड करते हैं। सब बच्चों को अच्छी तरह आगे होंगे, जिस बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखी है उनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। तो इसको जब हम लिखते हैं, इसका प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू हटा के हम नीचे 100 लिखते हैं और ये फ्लिप हो जाती है। जो 17 है वो नीचे आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो कट गई हुई है। तो आंसर देखो सेम ही है, आंसर तो सब में ऑप्शन में सेम है। तो कहने का मतलब जो आंसर आएगा वो विदाउट डेसिमल आएगा। विदाउट डेसिमल पे एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सारा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, दिमाग लगाया, इसमें डेसिमल का रोल ही खत्म हो गया। तो हम क्या देखते हैं, जो विदाउट डेसिमल के आंसर था वही हमारा आंसर है। विच आर द फ्लोइंग इक्वल टू, कह रहे भी कौन सा इसके इक्वल है 7 के। देखो सबकी मल्टीप्लाई आनी 7 कुछ है, बट कौन सा, देखो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें डेसिमल के नीचे 3 जीरो बनने वाली है, यहाँ पर 70 आएगा, ये इसका आंसर 7 नहीं आएगा। इसका आंसर देखते हैं 140 और इसको 5/10 लिखा जाएगा, यहाँ 0 से 0, इसका आंसर 70 आ जाएगा। इसमें देखते हैं 14 × 50/1000, क्यों 3 के बाद है तो एक 0 से एक 0 कट जाएगी। इसका जो आंसर आएगा वो हमारा ये आएगा, क्योंकि एक 0 से एक 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा। लास्ट वाले में क्या देखते हैं हम, लास्ट वाले में यहाँ 10 है और यहाँ भी क्या है 10 है, तो 5 ये 70 हो जाएगा, नीचे 100 है तो एक 0 कट जाएगी इसकी, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0.7 आएगा। बिल्कुल किस ऑप्शन में कहा गया था, ये 10 है भाई, एक 0 से एक 0, यहाँ भी 70 आया था, यहाँ भी 70 आया था, और यहाँ पर कितना आया था, यहाँ भी हमारा 1000, एक 0 से एक 0, बिल्कुल यहाँ भी हमारा, बिल्कुल किसी भी ऑप्शन में ये हमारा 7 नहीं आ रहा। यहाँ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, या तो एक पॉइंट ज़्यादा दे दिया। आपके सामने आंसर मैंने निकाल दिया है, बाकी एक बार और करके देख लेना ताकि कोई आंसर मिल सके। तो इसका आंसर इस हिसाब से 0.7 आ रहा था, इसमें 0.7 आ रहा था, इसमें 70 आया था, और इसमें 7/100 तो ज़्यादा ही आ रहा था। तो ये हमने इस प्रकार इसको सोल्व किया है। तो बच्चों आपने यहाँ तक वीडियो देखी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। यू आर ए स्टार, यदि आप यहाँ तक आते हो तो मैं आप सब बच्चों को स्टार देता हूँ, यहाँ पर आप स्टार हो। और ऐसे ही हमारा जो बेसिक मैथ का कोर्स चला हुआ है, जर्नल का भी देख सकते हो, इसके बाद जर्नल और फिर एडवांस का बनेगा, इसके अंदर एडवांस का कोर्स बना हुआ है, वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा हो डेसिमल से, तो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे, इस नंबर पे टेलीग्राम ग्रुप भी है। आप इस नंबर पे अपना क्वेश्चन की इमेज भेज के सोल्व कर दी जाएगी और आपको लाइव इंटरेक्ट भी दिया जाएगा इसके अंदर। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।